नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ये मैसेज देखा होगा। राजभवन से एक पत्र निकला हुआ है। जो प्रेषक हैं रॉबर्ट एल चोंगथू, जो राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं, और इन्होंने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को यानी प्रधान सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गर्मी की छुट्टी को और विस्तारित करने के संबंध में, यानी राज्य के विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को विस्तारित करने के संबंध में। अब दरअसल बात ऐसी है कि जब विस्तारित होगा तो ये गर्मी की छुट्टी तो हुई थी, सही बात है कि 15 मई तक, लेकिन इस गर्मी की छुट्टी किन के लिए हुई थी? ये जो गर्मी की छुट्टी हुई थी वो क्लास 1 और 2 के बच्चे ही नहीं आ रहे थे, जबकि मैं बता दूं सिर्फ इन्हीं के लिए हुई थी। जबकि क्लास 1 और 2 वाले बच्चे भी विद्यालय आ जा रहे थे, जबकि विद्यालयों में 8 बजे से 10 बजे तक सभी शिक्षक और प्रधान शिक्षक को उपस्थित होना था। इवन एमडीएम का संचालन भी करना था। मैं आपको और भी बात बता दूं कि क्लास 1 और 2 वाले बच्चे भी आ जा रहे थे, जबकि दक्ष क्लास चलाना था, वो 3, 4, 5 हो या अगली क्लास के लिए हो। तो ये जो ग्रीष्मावकाश की बात की जा रही है, अगर इसका विस्तारण भी होता है, अगर मान लिया जाए कि राज्यपाल साहब के प्रधान सचिव या राज्यपाल के आदेश से, तो मैं एक बात बता दूं कि हर हाल में शिक्षकों को 8 बजे से 10 बजे तक तो विद्यालय करना ही होगा। जो पहले गर्मी की छुट्टी होती थी, यानी इस बार के पहले, यानी जो भी अपने जीवन काल में जो शिक्षक 20 साल, 25 साल या 30 साल नौकरी कर लिए, उन्होंने कभी भी ऐसी छुट्टी नहीं देखी थी जिसमें कि विद्यालय खोला गया हो या सभी शिक्षकों का आना जरूरी हो, एमडीएम का संचालन होता रहे और दक्ष क्लास चलता रहे। हुआ है, समर कैंप चला है, लेकिन उसके लिए किसी किसी शिक्षक को ही प्रतिनियोजित किया गया था। तो ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है और विभिन्न समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का राज्यपाल का निर्देश। तो गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का तो बात सही है, लेकिन फिर वहीं आपका 8 बजे से 10 बजे तक चलने वाली बात हो जाएगी। अब चूंकि बिहार में प्रधान सचिव जो महोदय हैं वह श्री के पाठक सर हैं, और इनके रहते जो है वह विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी में भी विद्यालयों का संचालन किया जाना एकदम तय है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 8 से 10 तो दक्ष क्लास चल ही रहा था। इसमें बताया जा रहा है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर या शिक्षकों के ऊपर, तो इसलिए गर्मी की छुट्टी को बढ़ाया जाए। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी जून के पहले हफ्ते तक बढ़ाएं, राजभवन कह रहा है, और स्कूलों में गर्मी की छुट्टी जून तक करे सरकार, ये राजभवन का कहना है। यानी उसी चिट्ठी के आलोक में कि गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक की गई थी, जिसको बढ़ाया जाए और ये जून तक किया जाए। अब बात आ रही ताकि भीषण गर्मी से परेशानी से राहत मिल सके, किनको? बच्चों को, अभिभावक और शिक्षकों को। चूंकि बच्चों को विद्यालय पहुंचाने में अभिभावक भी बहुत एक नंबर की कड़ी रखते हैं, और शिक्षक तो विद्यालय पहुंचते ही हैं और बच्चे ही पहुंचते हैं। इसमें शिक्षकों को भी राहत की बात की जा रही है। तो क्या ऐसी गर्मी की छुट्टी होगी जिस गर्मी की छुट्टी में शिक्षक विद्यालय नहीं पहुंचेंगे? क्या दक्ष क्लास नहीं चलेगा? क्या 8 से 10 तक क्लास नहीं चलेगा? अगर होती है तो। लेकिन ये जो वायरल खबर है आप सभी देख रहे होंगे, इस लेटर को, जिसमें कहा जा रहा है कि इसका विस्तार किया जाना चाहिए जून 2024 तक, यानी कम से कम आपको ये 30 जून तक हर हाल में कम से कम विद्यालय बंद रहे। उसमें शिक्षक, अभिभावक और बच्चों की बात की गई है। तो अगर ये विद्यालय पूर्णतः बंद किया जाता है तभी ये माना जाएगा कि ग्रीष्मावकाश है, नहीं तो विद्यालय खोल करके फिर एमडीएम संचालन करना और 8 बजे से 10 बजे तक विद्यालय का संचालन करना और दक्ष क्लास चलाना, उसमें भी क्लास 1, 2 के बच्चे या जो बच्चों के लिए वो दक्ष क्लास नहीं, वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो फिर ये किस तरह गर्मी की छुट्टी है? तो देखिए आगे क्या होता है। चूंकि हाल फिलहाल राजभवन, विश्वविद्यालय और जो प्रधान सचिव बिहार सरकार के पाठक के बीच बहुत बड़े अनेक तनाव हुए, लेकिन इन तनावों का निष्कर्ष कोर्ट के द्वारा निकाला गया और आखिर में राजभवन और क्या कहें हम, राज्यपाल या विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनकी जीत हुई। तो आगे क्या होने वाला है ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना 100% है कि राज्यपाल का जो इसमें, राजभवन का जो इसमें पत्र है, वो जो देखा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि विस्तारण के संबंध में। तो विस्तारण का मतलब ये सीधा हुआ कि जैसे पहले आपको 15 मई तक चला है उसी तरह चलेगा। तो कंडीशन नंबर 1
कि 8 से 10 चलेगा, 10 क्लास चलेगा, MDM संचालित होगा, बच्चे आएंगे। लेकिन अंत में ये भी कहा जा रहा है उस पत्र में कि शिक्षकों को, अभिभावकों को और बच्चों को राहत मिले। तो राहत तो तब मिलेगा जब ये पूर्णतः विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होगी, यानी विद्यालय में कक्षा संचालन नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।